आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। क्लास 12th में हमारा ये टॉपिक गिवन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्म में। क्लियर। बस दिस टाइम हम अपना जो ये कॉन्सेप्ट है स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से, क्योंकि लिमिट्स और डेरिवेटिव आपने क्लास 11th में रीड किया है, ठीक है। बट जो आपके डाउट्स हैं उसको हम अनदर वीडियो में कवर करेंगे। बट ये हमारा पार्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होता है। आपसे हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। से डिफरेंशिएशन है हमारा, तो कुछ फॉर्मूले आपने लास्ट ईयर रीड किए हैं क्लास 11th में, उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एन एक्स एन माइनस वन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 का, तो वैल्यू हो जाएगी 10x देन 10 माइनस 1। ये वैल्यू हो जाएगी 10x टू द पावर 9। क्लियर? ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी में हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और सिंपल टर्म है आपका कांस्टेंट लेते हैं हम। एक कांस्टेंट है k इंटू एक्स, ठीक है। x टू द पावर n हमने पुट कर लिया। अगर मल्टीप्लाई में कभी भी कांस्टेंट होता है तो आप उसको इससे आउटसाइड पुट कर लेंगे, k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। फर्दर प्रोसीजर आपको पिछले फॉर्मूले की तरह से होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, यह वैल्यू हो जाएगी 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारा टर्म हो जाएगा 3 इंटू 2x इक्वल टू द 6x। ये फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, अब थर्ड पे जरा हम देखते हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रूल है एक्स टू द पावर एन का, उसे फॉलो करेंगे हम। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1। अब इसका क्या करेंगे आप, क्योंकि ये x के टर्म में तो है नहीं, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी हो गया, तो हम इसके लिए इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जरा चेक कर लें क्या वैल्यू है, ये n हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1। नाउ नेक्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जरा ऑब्जर्व करें ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स पुट करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स इंटू बी। और एक चीज ध्यान रखें आप, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये वैल्यू ऑलवेज जो है वो 0 होती है। क्लियर? कोई भी कांस्टेंट है आपका k 1 2 3 5 10 किसी भी ऑर्डर में, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये नंबर हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1 इन ब्रैकेट डी एक्स बाई डी एक्स वैल्यू 1 है, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होगी इंटू दैट ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस पार्ट का। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें हम। एग्जाम्पल के टर्म में डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वैल्यू आपकी 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 2 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू दैट 3, क्योंकि ये 3 आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम। ये आप इनसे अंडरस्टूड है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, और यहाँ पर अगर आपका पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है तो वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स। इसका प्रूफ जो है आपका वो फर्स्ट प्रिंसिपल से है, क्लास 11th में दे रखा है, बेसिक प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल से। नेक्स्ट वन, ये आपका साइन एक्स कॉस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, यह वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। सेवेंथ पार्ट
डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका नेक्स्ट वन tan था हमारा, तो cot डिस्कस कर लेते हैं। cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर एक्स। द नेक्स्ट पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट वन tan था, tan से sec स्क्वायर एक्स हुआ, तो sec x डिस्कस करते हैं। ये वैल्यू sec x इंटू दैट tan x हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नाइन्थ वन, ये हमारा 8th नंबर था, इतने हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये वैल्यू होगी डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इक्वल टू दैट माइनस cosec x इंटू cot x, ये वैल्यू हो जाएगी। अनदर पार्ट, इसमें हम देखते हैं 10th फॉर्मूला जो है हमारा, और बेसिक सी चीजें जो भी हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनमें। 10th पार्ट है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्लियर, लॉग एक्स का डिफरेंस बेस ई होगा, या ध्यान रखना है, वैल्यू 1 बाई एक्स हो जाएगी। और भी इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू दैट ई टू द पावर एक्स। बट ये हमें ध्यान रखना है कि अगर x के अलावा कोई भी टर्म होगा इनमें से किसी भी प्लेस पर, तो फर्स्ट स्टेप सेम फॉर्मूला होगा। उसके बाद जो भी x की प्लेस पर वैल्यू, जैसे 3x है, 4x है, या 3x प्लस 2 हो गया, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें चीजें समझनी है, इसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये हमारे फॉर्मूले हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लें, इनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा वो होगा आपका डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एज वेल एज डिवीजन, दोनों डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे अपने आते हैं। नाउ प्रोडक्ट रूल, इफ यू एंड वी आर द टू फंक्शंस, अगर ये दो फंक्शंस हैं आपके और ये मल्टीपल में हो, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। टू फंक्शंस गिवन है, हम फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे डी यू बाई डी एक्स, देन सेकेंड को एज इट इज पुट कर लेंगे, प्लस अब फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, तो वैल्यू डी वी बाई डी एक्स, ये नंबर हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया आपका। और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं u डैश v प्लस u इंटू वी डैश। तो अगर डैश मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, दो टर्म्स है, तो इस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए 3 फंक्शंस हो जाते हैं इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, तब यहाँ पर भी सिमिलर ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। पहले जो हम एक पार्ट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी यू बाई डी एक्स, बाकी दोनों टर्म्स को एज इट इज पुट कर लेते हैं, फिर से u देन dv बाई dx। अब ये x कोई कंपलसरी नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो x और y पे डिपेंड करेगा, इंटू w प्लस uv इंटू दैट dw बाई dx, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसको हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं u डैश vw प्लस u इंटू दैट v डैश एंड देन w प्लस uv एंड देन w डैश। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड मान लिया हमने, तो कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, दूसरा इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी हमने आपको एक्सपेंड किया, इसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और साइन एक्स की वैल्यू cos x प्लस, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप ध्यान दें इस चीज को। क्या मिस्टेक है इसमें, एक्स स्क्वायर है, सिर्फ आपको एक ही टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन पुट कर देते हैं, तो ये फंक्शन एज इट इज होगा। यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। नेक्स्ट पार्ट डिवीजन रूल हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, डिवीजन रूल हम इसमें देखते हैं। अब डिवीजन रूल क्या है, डिवीजन रूल में आप ऐसे समझिए
कि अगर दो फंक्शंस हमारे क्या हो, डिवीजन में दिए हों, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। u बाई वी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला है, ध्यान से समझें आप। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये क्या वैल्यू है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, दोनों तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम। ये u अपॉन वी था, पहले हम लोग डिनोमिनेटर एज इट इज पुट कर लेंगे, देन डी बाई डी एक्स ऑफ u, u क्या है इसमें, न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, ये एक फंक्शन है, माइनस इस बार न्यूमरेटर एज इट इज पुट करेंगे इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा पार्ट हो गया, अपॉन में वी स्क्वायर, क्लियर। वी स्क्वायर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, इसको अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट कर देना है, ये v था आपका, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, माइनस u क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर इंटू डी वी बाई डी एक्स, अपॉन में वैल्यू v स्क्वायर हो जाएगी। ये लिखने का इसका मेथड है, क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनका हम यूज करेंगे, तो आपको ये समझना है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ये हमने अभी आपको पिछला जो सॉल्व किया है पार्ट, फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, ये पार्ट हमारा न्यूमरेटर है और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट कर दिए, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब नेक्स्ट वैल्यू आप डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर ये हमारा पार्ट हो गया। अब इस बार हम यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ये अपॉन में वैल्यू, डिनोमिनेटर क्या है आपका, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दैट कॉस एक्स, ये वैल्यू, और इसको डिवाइड कर लें हम, ये साइन स्क्वायर एक्स। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा जो मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। डिवीजन रूल समझ में आ रहा है आपको, तो डिवीजन रूल के बाद कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जिनका हम लोग इसमें प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी हमें। कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं कि रूट एक्स है और एक्स टू द पावर माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स ऑल्सो, इनकी हमें रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, तो हम क्वेश्चन में डायरेक्टली इनका डिफरेंशिएशन रिपोर्ट कर लेंगे। देखिए पहला डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये वैल्यू होती है आपकी 1/2 रूट एक्स, ये हमें प्रिपेयर भी करना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ देखें आप जरा, सिंपल सा पार्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मीन्स एक्स टू दी पावर 1/2। आप इसको जरा यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/2 फ्रंट में आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, तो ये 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो वैल्यू हो जाएगी एक्स टू दी पावर 1/2, तो इसे मेंशन करेंगे 1/2 रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का वैल्यू कितना आया, 1/2 रूट एक्स हो गया, क्लियर। अब इसका देखिए यूज क्या है आपके पास, अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, हमें फाइंड करना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 2x प्लस 3, तो क्या वैल्यू हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2 रूट 2x प्लस 3, ये वैल्यू हो गई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। डायरेक्ट हमें कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ा। अब ये 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन
ये आपको पता है 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू 0, तो वैल्यू 1/2 और ये पार्ट हो जाएगा 2x + 3 इंटू दैट 2 ओनली कैंसिल हो गया 1/√2x + 3। ये आपको समझना है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पार्ट है देखिए x⁻⁻1, इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा -1/x²। आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं, d/dx ऑफ x⁻, आपका कितना है -1, तो वैल्यू हो जाएगी ये क्या वैल्यू -1 x⁻⁻1 तो -1 x⁻⁻2 दैट इज -1/x²। तो इस तरह से हम इनका बेसिक यूज भी कर सकते हैं कि -1 में वैल्यू गिवन है तो डायरेक्टली -1/x², √x था तो 1/2√x हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस थे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। फर्स्ट वन 3 sin x - 4 tan x। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम लोग लेट y = एज्यूम कर लेंगे 3 sin x - 4 tan x, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला पार्ट है आपका, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। आप चाहे तो डायरेक्टली dy/dx मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए कांस्टेंट है तो इसको हम डायरेक्टली आउटसाइड पुट कर देंगे, dy/dx ऑफ sin x - 4 इंटू dy/dx ऑफ tan x। क्लियर। अब जरा ये बताएं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये sec²x। तो वैल्यू ये dy/dx, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसका से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इससे थोड़ा सा डिफर करते हैं हम। ये वैल्यू लेते हैं इसमें 1 y = 1 + x² इंटू cos x। जरा आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। देन अगेन डिफरेंशिएट dy/dx इक्वल, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy/dx ऑफ 1 + x² इंटू cos x प्लस 1 + x² इंटू dy/dx ऑफ cos x। जरा चेक करें, 1 + x², 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x² डिफरेंशिएशन 2x और cos x एज इट इज रहेगा। 1 + x² है और यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। तो फाइनल आंसर 2x cos x -1 + x² इंटू sin x। इसको फर्दर एक्सपेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है, समझ आ रहा है पार्ट आपको। एक पार्ट और हम लेते हैं इसमें, थर्ड वन y = that 5 tan x - 3 sin x प्लस नेक्स्ट पार्ट जो इसमें हम एक वैल्यू लेते हैं रूट, इट विल बी 3x² + 1। ठीक है। अभी जरा इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू दैट 5 इंटू dy/dx ऑफ tan x -3 इंटू dy/dx ऑफ sin x हो जाएगा प्लस dy/dx ऑफ √3x² + 1। चाहिए ध्यान रखिएगा कि dy/dx ऑफ √x क्या होता है, 1/2√x हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्वल टू दैट 5 sec² x - 3 cos x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/2 3x² + 1 इंटू dy/dx ऑफ 3x² + 1। ये हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है और अगर x की प्लेस पर कोई और नंबर है तो उसके डिफरेंशिएशन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल आंसर होगा ये 5 sec² x - 3 cos x प्लस 1/2 √3x²
+1 इंटू दैट 6x, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 1 जो है आपका वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 3। आप इस आंसर को समराइज कर दीजिए या फाइनलाइज कर दीजिए, -3 cos x प्लस 3x अपॉन √3x² प्लस 1, ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। इसी की बेसिस पर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।